हेलो बच्चों, मैं सांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की इंट्रोडक्शन वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम आपकी केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में समांतर चतुर्भुज और जो भी इसके बारे में है सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समांतर चतुर्भुज में एक वर्ड आता है चतुर्भुज। तो यही सबसे पहले चतुर्भुज की परिभाषा है। देखिए हमने लिखा है, चार रेखाखंडों को मिलाने से बनी आकृति को चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, इसे हम संकेत, देखिए है ना, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे सूचित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज आपको देखने में कुछ इस प्रकार का लगता है, जिसमें क्या है, चार, देखिए शीर्ष, इसमें कुल शीर्ष चार हैं। कौन कौन चार हैं शीर्ष? तो ए बी सी डी, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये शीर्ष है। यानी शीर्ष वो होता है, यानी चार ऐसे बिंदु जिससे क्या है मिलकर क्या है वे आकृति बनती है, वो चार शीर्ष हो गए। रेखाखंड की बात हो गई तो रेखाखंड भी यहाँ कुल कितने हैं? चार है। कौन कौन से रेखाखंड है? तो आप देख सकते हैं ए बी बी सी सी डी और डी है। तो लिख देंगे ए बी बी सी सी ए और डी है, ये चार रेखाखंड है। कोण की बात की जाए तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। कौन कौन? ए बी सी और डी। कौन कौन हो गए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, यानी क्या होते हैं? चतुर्भुज में कुल चार कोण होते हैं। विकर्ण की बात की जाए तो चतुर्भुज में कुल दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं? विकर्ण होते हैं कि आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। यहाँ विकर्ण कौन कौन? ए सी और बी डी, यानी दो रेखाखंड। कौन कौन? ए सी और बी डी, यानी दो क्या है, दो ये विकर्ण हो गए। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं इसमें कुछ प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे कि क्रमागत कोण, क्रमागत भुजा, समांतर सम्मुख भुजा और विकर्ण के बारे में। चलिए, तो मैंने लिखा है सबसे पहले, देखिए सम्मुख भुजा कहता कि चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जो प्रतिच्छेदित नहीं करती है। यानी कहता कि चतुर्भुज की जो वे दो भुजाएं जो प्रतिच्छेदित नहीं करते, सम्मुख भुजाएं। प्रतिच्छेदित का मतलब जो एक दूसरे को नहीं काटती, वो क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा। सम्मुख यानी अपोजिट। अपोजिट की बात की जाए तो देखिए ये आकृति हमने लिया ए बी, यानी इसके अपोजिट ये वाला साइड है, इसका अपोजिट ये वाला साइड है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस आकृति के अनुसार ए बी का अपोजिट कौन सा है? डी सी है। ठीक है, उसी प्रकार ए डी जो है इसका अपोजिट कौन सा है? बी सी है ना। ये दोनों क्या हैं? सम्मुख भुजा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए, उसी प्रकार यदि हम सम्मुख कोण की बात करें, सम्मुख कोण यानी आमने सामने का कोण। ठीक है, आमने सामने कोण यानी ये नहीं, ये क्रमागत कोण हो गए। आमने सामने का कोण यानी जो विकर्ण जो मिलता है वही वाला, यानी एंगल ए के सामने का कोण कौन सा है? एंगल सी है। उसी प्रकार एंगल बी के सामने का कोण एंगल डी हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ अगर लिखे तो हम, तो एंगल ए के सामने का कोण एंगल सी। ठीक है, उसी प्रकार एंगल बी के सामने का कोण एंगल डी। ये जो दोनों हैं ये एग्जाम्पल हैं किसके? सम्मुख कोण के। याद रखना है, अगर हम ए और बी लेते, सी और डी लेते, तो ये क्रमागत कोण के एग्जाम्पल है, जो कि आगे हम इस वीडियो में इसके बारे में भी जानेंगे। और देखिए इसकी परिभाषा भी देती है कि चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको अंतरित करने वाली भुजाओं में कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। यानी देखिए अंतरित करने में क्या ये भुजा उभयनिष्ठ है? नहीं है, उभयनिष्ठ है। तो कहता है सम्मुख कोण कहलाती है। ठीक है, इसी कारण क्या है, ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम क्रमागत कोण और क्रमागत भुजा के बारे में। चलिए, अगर हम बात क्रमागत भुजा यानी कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स के बारे में कहें तो क्रमागत कोण के नाम से पता चलता है क्रम आगत, यानी जस्ट इसके बाद सटा हुआ। कहता है कि चतुर्भुज की जो वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु हो, अर्थात जो प्रतिच्छेदित करती हैं। यानी देखिए उभयनिष्ठ का मतलब मान लीजिए कि ये और ये रेखाखंड है, यदि इन दोनों रेखाखंड को एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो दोनों क्या है? दोनों रेखा को एक उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे अगर इन दोनों की बात की जाए तो ए बिंदु क्या है? इन दोनों रेखाखंड में है। इन दोनों रेखाखंड की बात की जाए तो ये बिंदु क्या है? ये दोनों लाइन में क्या है? आती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी का क्रमागत कौन सा है? ए डी है ना।
और उसी प्रकार यदि हम CD की बात करें तो CD का क्रमागत कौन सा है, BC है ना। यानी इसके लिए आप ऐसे भी ले सकते थे, AB का क्रमागत है BC और CD का क्रमागत DA है, ठीक है। आपकी जो मर्जी है, ये आप ऐसे ले सकते हैं, AB का क्रमागत है BC और CD का क्रमागत D है। यानी ये दो क्रम में आप कैसे भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, क्रमागत भुजा के। चलिए इसी प्रकार यदि हम क्रमागत कोण की बात की जाए, ठीक है, सॉरी क्रमागत कोण हम लिखना भूल गए, तो क्रमागत कोण क्या यदि बात की जाए तो क्रमागत कोण भी वैसा ही है कि क्रमागत कोण क्या है कि क्रमागत भुजाओं के अंतर्गत बने कोण क्या कहलाएंगे, क्रमागत कोण कहलाएंगे। जैसा कि आपको नीचे परिभाषा दिख रहा होगा क्या कि क्रमागत कोण क्या है, या उसको आसन्न कोण भी कहते हैं चतुर्भुज के वे दो क्रमागत या आसन्न कोण कहलाते हैं जिनको अंतरित करने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसा कि हमने बताया था, एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ हो, यानी इन दोनों में क्या भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे ये कोण इस कोण का क्रमागत कोण हो गया, ठीक है, ये इसका क्रमागत, ये इसका क्रमागत। इधर बात की गई तो ये कोण इसका क्रमागत, ये कोण इसका क्रमागत, ठीक है। यदि ये दोनों भुजा हम लेते तो ये इसका उभयनिष्ठ, ये इसका उभयनिष्ठ, यानी एक दूसरा क्या है, सारे भुजाएं एक दूसरे क्या है, उभयनिष्ठ हम ले सकते हैं। यानी उभयनिष्ठ की बात की जाए तो एंगल ए एंगल बी का उभयनिष्ठ है, एंगल सी है एंगल डी का उभयनिष्ठ है, या हम ऐसे ले सकते थे एंगल ए जो है वो क्या है, एंगल डी का उभयनिष्ठ हो सकता था, और एंगल बी जो हो सकता था एंगल सी का उभयनिष्ठ। यानी आपकी मर्जी पर है आप कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्रमागत कोण। चलिए अब जानते हैं हम विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण सीधा सीधी जानिए कि क्या है, सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाते, विकर्ण कहलाते। या आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। चतुर्भुज में कुल 2 विकर्ण होते हैं। यानी यहाँ बात की जाए, देखिए मिलाया गया ना, ए सी को मिला रहा है, बी डी को मिला रहा है, तो यहाँ क्या है, ए सी तथा बी डी क्या है, 2 विकर्ण है, क्या है, 2 क्या है, ये विकर्ण है। याद रखना है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। आप विकर्ण ए सी और बी डी हमने लिया है। त्रिशा तिरछी वाला जो होता है कोण, उन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाती है। तो आइए अब जानते हैं हम समलंब और समांतर चतुर्भुज के बारे में। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समलंब और समांतर चतुर्भुज, यानी ट्रापीजियम एंड पैरालेलोग्राम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि आगे चैप्टर में आपको इन्हीं दोनों का प्रयोग ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। कहता है कि समलंब चतुर्भुज यानी ट्रापीजियम की परिभाषा की बात की जाए तो कहता है कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक भुज युग्म परस्पर समानांतर हो, यानी आमने सामने का जो होना चाहिए भुजा वो क्या है, समानांतर होना चाहिए, तो वो क्या कहता है, समलंब कहलाता है। समलंब की फिगर की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार का फिगर आपका बनता है। ये क्या है, समलंब के एग्जाम्पल है। जैसा कि आप ऊपर भी हमने दिखाया था ना फिगर में, ए बी सी डी। तो यहाँ आप देखें तो एक भुजा क्या है, एक ही जो भुजा है वो क्या उभयनिष्ठ है। यहाँ पर क्या है, ए बी तथा डी सी क्या है, समानांतर है, क्या है, समानांतर है। बात की गई थी ना, जिसका एक युग्म क्या हो, परस्पर समानांतर, यानी ये इसका समानांतर, ये इसका क्या है, समानांतर, यानी आमने सामने है, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं कि क्या है कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, समलंब है या समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये क्या था, समलंब। नेक्स्ट है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसको पैरालेलोग्राम, या हम ऐसे से इसको डिनोट करते हैं पैरालेलोग्राम, ठीक है। यानी पैरेलल करके यदि हमने जीएम लिख दिया तो ये भी क्या है, पैरालेलोग्राम का ही क्या है, साइन है, ठीक है। यानी इसको पैरालेलोग्राम को इस प्रकार से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। कहा जाता है कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समानांतर हो, समांतर चतुर्भुज। इसके फिगर कुछ आपको वर्ग जैसा दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ए बी सी डी ले लें, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज़ आप देखें, समानांतर की बात की जाए तो ए बी क्या है, समानांतर है किसका, सी डी का, और डी ए जो है समानांतर है बी सी का। यानी यहाँ 2 भाग हो रहे हैं, क्या है, ये इसका समानांतर, ये इसका समानांतर, यानी एक दूसरे क्या है कि सामने सामने भुजा क्या है,
समानांतर। इसको सूचित किया जाता है किससे? पैरेलल दे के यदि आपने जीएम लिख दिया तो ये क्या बताता है? पैरालेलोग्राम को सूचित क्या है? सूचित इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब समानांतर चतुर्भुज का जो एक एग्जाम्पल है आयत। ठीक है, आयत भी क्या है? समांतर चतुर्भुज का ही एक पार्ट है। चलिए, आयत कहता है कि वह समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो आयत कहलाता है। ठीक है, आयत के फिगर कुछ आपको इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो इसका नाम लेते हैं ABCD। ठीक है, कहता है कि जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री है यानी चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब आइए इसको हम प्रूव करते हैं कि क्या ये सही में है या नहीं है। चलिए लिखते हैं कि बगल के चित्र में क्या है? बगल के चित्र में। ठीक है, क्योंकि हमको प्रूव करना है तो लिखेंगे ABCD एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? ABCD क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है जिसका कोण A समकोण है। मान लेते हैं कि कोई एक कोण क्या है? समकोण है। ठीक है, कोई एक कोण क्या है? ये समकोण है। तो बाकी देखेंगे है या नहीं है। ठीक है, यानी इसीलिए के लिए और देखिए क्या है? समांतर चतुर्भुज है तो AD क्या है? BC के समानांतर है। ठीक है, और रेखा AB इन्हें रेखा AB क्या है? इन्हें A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है ना। अगर ये दोनों समानांतर हैं तो ये एक रेखा आ गई बीच में जो A तथा B पर क्या है? प्रतिच्छेद करता है, क्योंकि बारी बारी से सबको लेना है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसलिए जब समानांतर जब मिलता है, जानते समानांतर होगा तो क्या है? 90 डिग्री तो बनाएगा ही। यानी यहाँ कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ना। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन एंगल A का मान जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसीलिए एंगल B का भी मान कितना होगा? 90 डिग्री। तब ना 90 कितना? 180 डिग्री होगा। अगर इसी प्रकार हम देखें तो यदि हम DC लाइन लें तो क्या हो जाएगा? वहाँ भी क्या ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा ना। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार क्या है? CD रेखा पर एंगल C प्लस एंगल D बराबर भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ साइड लिख देते हैं कि AB के समानांतर CD है। ठीक है, AB के समानांतर CD है तो कह सकते हैं कि एंगल C के जगह हम चाहें तो एंगल A, एंगल D के जगह एंगल B हम ले सकते हैं बराबर 180 डिग्री। यानी यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एंगल C का भी मान 90 डिग्री होगा व एंगल D का भी मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ का हो सकता है क्या कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, चारों कोणों का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सभी अगर 90 डिग्री हो जाएंगे तो चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसीलिए अतः हम कह सकते हैं कि अतः आयत के चारों कोणों में से प्रत्येक कोण क्या है? आयत के चारों कोणों में से प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी प्रूव हो गया ना कि क्या है? आयत के चारों कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आइए अब जानते हैं हम समचतुर्भुज के बारे में। और समचतुर्भुज का एग्जाम्पल कौन सा है? वर्ग। चलिए, समचतुर्भुज यानी जिसको रोम्बस भी कहा जाता है, कहा है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। जिसकी क्रमागत भुजा यानी का एक युग्म क्या है? बराबर हो, वो क्या है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, सॉरी, समचतुर्भुज कहलाता है। तो इसको भी हम प्रूफ करेंगे कि सही है या नहीं। इसके चारों भुजा क्या है? बराबर है, यानी इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या कि बगल के चित्र में क्या है? बगल के चित्र में ABCD क्या है? एक समांतर, ये भी एक समांतर चतुर्भुज का एक पार्ट है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है,
जिसकी क्रमागत भुजाएं, ठीक है, जिसकी क्रमागत भुजाएं, कौन कौन भुजा क्रमागत है, ए बी तथा ए डी क्या है, बराबर है, ठीक है, ए बी तथा ए डी क्या है, ए बी और ए डी क्रमागत है, यानी ये दोनों क्रमागत है, ये दोनों क्या है, क्रमागत है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज कौन सा, ए बी सी डी समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का गुण तो इसमें होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज है, चलिए, इसीलिए ए बी का जो मान होना चाहिए वो डी सी के बराबर तथा ए डी का जो मान होना चाहिए वो बी सी के बराबर, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, समांतर जो आमने सामने का जो भुजा क्या होगा वो बराबर होगा, या लेकिन क्योंकि ये सम्मुख भुजा के दो युग्म हैं, क्या ये सम्मुख भुजा के क्या है, दो युग्म है, ठीक है, युग्म है, लेकिन परिभाषा कहती है, लेकिन परिभाषा से है क्या कि ए बी समानांतर है ए डी के, ठीक है, ए बी क्या है, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम के कारण क्या हो गया, ए बी डी सी के बराबर, ए डी बी सी, लेकिन परिभाषा कारण हुआ क्या था कि ए बी जो है ए डी के बराबर है, ए बी क्या है, ए डी के बराबर, तो यदि ए बी ए डी के बराबर है तो डी सी क्या होगा, बी सी के बराबर, और डी सी बी सी किसके बराबर, ए बी और ए डी के बराबर, यानी हो जाएगा क्या कि ए बी बराबर डी सी बराबर ए डी बराबर बी सी, या इसको आप सजा दें तो ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर सी डी। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः समचतुर्भुज क्या है, अतः क्या है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या है, अतः समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा एक ही लंबाई की होती है, क्या होती है, एक ही लंबाई की होती है, या समचतुर्भुज की चारों भुजाएं परस्पर बराबर होती है, ये भी लिख सकते, या समचतुर्भुज की चारों भुजाएं परस्पर बराबर होती है, क्या होती है, परस्पर बराबर होती है, ठीक है। ये था हमारा समचतुर्भुज। अब आइए समचतुर्भुज का जो एग्जाम्पल है वर्ग, अब उसके बारे में जानते हैं। चलिए अब आते हैं वर्ग। वर्ग कहता है कि वह आयत जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो, या कह सकते हैं समचतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग कुछ इस प्रकार का होता है, ए बी सी डी, जिसको कह सकते हैं या तो क्रमागत भुजा बराबर हो, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, या तो इसकी चारों भुजाएं बराबर, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया ना कि समचतुर्भुज में क्या होते हैं, दो भुजाएं आपस में क्रमागत बराबर होती है, जिसके कारण क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गया और सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने आज इस वीडियो में बताई है वो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।